दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। ब्राजील को 20 लाख डोज कोरोना वैक्सीन की सप्लाई शुक्रवार तक किए जाने की खबरों के बीच भारत ने कहा है कि अभी स्पेशल मामलों में कुछ कहना मुमकिन नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि अब तक भारत से टीकों के लिए अलग अलग देशों के अनुरोधों के संबंध में प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि भारत का टीका उत्पादन और वितरण क्षमता का उपयोग इस संकट से लड़ने में समस्त मानवता के लाभ के लिए किया जाएगा। विदेश सचिव श्रीवास्तव ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, टीकाकरण की प्रक्रिया अभी भारत में शुरू हो रही है। दूसरे देशों को आपूर्ति पर एक स्पेशल प्रतिक्रिया देना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हम अब भी इस संबंध में निर्णय लेने के लिए उत्पादन कार्यक्रम और उपलब्धता का आकलन कर रहे हैं। पड़ोसी देश भारत के साथ कुछ सालों से बिगड़े संबंधों को सुधारने के लिए नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली 3 दिन के दौरे पर गुरुवार को भारत पहुंचे। 14 से 16 जनवरी तक के इस दौरे में वो नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक में हिस्सा लेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर हाल ही में भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाया गया था। अब इस मसले को भारत ने WHO के सामने गंभीर रूप से उठाया है। भारत के द्वारा पहले भी इस मसले पर नाराजगी व्यक्त की गई थी। WHO की वेबसाइट पर जारी एक नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया गया था, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ था। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि ने WHO के डायरेक्टर टेड्रोस के सामने इस मसले को उठाया। साथ ही एक आधिकारिक चिट्ठी भी भेजी गई थी। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने गुरुवार को एक खास उपलब्धि हासिल की। दरअसल स्वीडन ने 18 साल की ग्रेटा पर डाक टिकट जारी किया है। इस मामले में स्वीडन की डाक कंपनी पोस्टनार्ड ने अपने एक बयान में कहा, डाक टिकटों पर जो चित्र दिखाए गए हैं उससे हमारे इरादे साफ झलकते हैं। पर्यावरण का मुद्दा प्रासंगिक है और ये कई सालों से मौजूद है। ग्रेटा के माध्यम से हम इसमें और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। बता दें कि इस स्टाम्प पर ग्रेटा को पीले रेनकोट में एक चट्टानी तट पर खड़े पक्षियों के झुंड में दिखाया गया है। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9.35 करोड़ के ज्यादा हो गया। 6 करोड़ 67 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 20 लाख 1 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। फ्रांस में हालात 3 महीने पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गए हैं। यहां सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला किया है। इसके पहले 10 लाख बच्चों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। ब्राजील के अमेजन क्षेत्र के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई पर असर पड़ा है। वैक्सीन डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को छोड़ भारत सभी देशों को टीका देगा।